नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बहुत सारे छात्र अभी भी कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। मेरे पास बराबर मैसेज आता रहता है कि सर कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या आज से अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं? तो मैं इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, वीपीओ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप सभी लोग जाकर वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर ये सोचे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब जाकर मैं परीक्षा दूंगा, परीक्षा में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी भी छात्र के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो उससे आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर आप 99 नंबर पाते हैं। अगर किसी छात्र का 100 नंबर है और आप 99 पाते हैं, 95 पाते हैं, 90 पाते हैं, तो भी आपके सिलेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना ही नहीं है। आपको जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करना है। अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक बन जाता है या आसान सा पेपर आ जाता है, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर जाएगा वो 90 नंबर पहुंच जाएगा। इससे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ नहीं जाएगा। तो अब आप ये सोचें कि हम पूर्ण रूप से समस्त जितने भी टॉपिक हैं, एक एक चीज़ों को कवर करके जाएंगे, तब मेरे अंदर आत्मविश्वास आएगा और परीक्षा में बैठेंगे और 100 में 100 करके आएंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ कल्पना में होती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उतने को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। उतने को ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कुछ और छूटा है, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी छूटा है, ये भी पढ़ लेते हैं। अगर आप इस टाइम पर ये सब सोचेंगे तो आपकी पढ़ाई कभी पूर्ण हो ही नहीं पाएगी, और आप परीक्षा से 5 दिन पहले भी कंफ्यूज रहेंगे और आपका आत्मविश्वास गिरेगा। जब आप किसी से बात करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन मैंने दिया, अब आप नहीं सॉल्व कर पाए, अगले बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अब आपको क्या लगेगा? यार मेरी पढ़ाई तो अभी अधूरी है। भाई साहब, उस क्वेश्चन को सॉल्व अगर अगले ने कर दिया है तो क्या पता कि और क्वेश्चन में दूं तो उसको वो सॉल्व ना कर पाए और आप उसको सॉल्व कर ले जाएं। तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। पढ़ाई कभी पूर्ण नहीं होती है। यूपीएससी के छात्र जो होते हैं वो भी एग्जाम से पहले डरते हैं। वो भी दिमाग में ये रहता है उनका कि हाँ उन्होंने पढ़ लिया है, पर्याप्त पढ़ लिया है, इतना इनफ पढ़ाई करने सिलेक्शन लेने लायक। तो अगर आपके मन में इतना आ रहा है कि जितना अभी तक सिलेबस में दिया है, हर एक टॉपिक को मैंने पढ़ा है, अगर कुछ छूटता है तो वो भगवान की माया है। अगर लक साथ देगा, भगवान की इच्छा होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं होगा, भगवान का साथ नहीं होगा, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए। आप जाके 20 लाख रुपए आयोग को दे दीजिए और वो आपके सामने पेपर ला के रख दे कि लो यही सब क्वेश्चन पेपर है, जाके एग्जाम में बैठना और फोड़ के चले आना, बस 20 लाख दे दो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर भगवान का साथ नहीं होगा तो पेपर आउट हो जाएगा, केस हाई कोर्ट तक चला जाएगा, पेपर ही निरस्त हो जाएगा, अब आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो ये होता है दोस्तों किस्मत। तो आप जो है अपनी पढ़ाई को लेकर ऐसा ना सोचें कि अगले ने सब कुछ पढ़ लिया है या मेरा अभी तक कुछ पूरा नहीं हो पाया है, मैं आज से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। भाई कितने दिन से आप रोज स्टार्ट करेंगे? बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, सर क्या आज से अगर पढ़ना शुरू करें? भाई ये वैकेंसी आए हुए लगभग 2 साल हो गई है, तो आप आज से पढ़ना क्यों शुरू कर रहे हो? अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं गारंटी के साथ दोस्तों कह रहा हूं कि हर एक छात्र जो ये वीडियो देख रहा है उसने 70% तो लगभग पढ़ ही लिया है, और आपको एग्जाम में लाना कितना है? लगभग मान के चलिए कि 85 नंबर, 90 नंबर। तो इस 70 नंबर से 85%, 90% तक पहुंचने में अगर आपको 1 महीने का समय दिया जाए आज से, तो क्या आप नहीं पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो कहना मुझे यह है दोस्त कि कभी भी आप अपनी पढ़ाई को लेके असमंजस में ना रहें। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उतना इनफ है, उतना पर्याप्त है सिलेक्शन लेने लायक। अगर भगवान की इच्छा होगी, अगर आपके किस्मत में सरकारी नौकरी होगी तो ये नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लो मेरा ये सिग्नेचर है, और जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, यहीं से परीक्षा में प्रश्न फंसेगा। और अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आप जो है
आराम से 65 आउट ऑफ 65 स्कोर कर लेंगे। मैं अगर दस्तखत कर दूं यहाँ पे, जो है दस्तखतनामा कर दूं और बोल दूं कि इतना पढ़ के जाओ, सिलेक्शन आपका हो जाना है और यही से क्वेश्चन फंसेगा, आप बताइए कि आपकी एनर्जी का लेवल क्या होगा? आप किस हिसाब से फिर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे? बताइए आप। मैं अगर लिख के दे दूं कि भाई अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं जिम्मेदार हूं और यहीं से प्रश्न फंसने वाला है, ये मैं यहाँ पे दस्तखत कर रहा हूँ, यहीं से प्रश्न फंसेगा, यही पढ़ के जाओ, यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी कह रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों में से अधिकांश छात्रों का जो फोकस होगा, जो पढ़ने का तरीका होगा, वो सब कुछ अचानक चेंज हो जाएगा। वो लोग लग जाएंगे, आंख मूंद के ऐसे झोंक उठेंगे उसी में। तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, हमेशा आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। तो आज दोस्तों मैं यहाँ पे घोषणा कर रहा हूं कि आप सभी लोग मेरे जितने भी वीडियोस में लाने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आप लोग आते हैं मुद्दे की बात पे कि आपको करना क्या है। देखिए, यह है आपका पार्ट 1, ठीक है, जो कि है आपका 10 मार्क्स का। मैं कह रहा हूं कि सारे टॉपिक जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 से 7 वीडियोस में मैंने इसको कवर किया है। सारे टॉपिक को कंपाइल करके मैं पार्ट 1 आपको दे दूंगा। लगभग 5 से 6 घंटे का ये सेशन रहने वाला है और मैं लिख के भी दे रहा हूं कि अगर आप इतना पढ़ के अपनी परीक्षा में जाते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 100% दोस्तों आपका आएगा, क्योंकि जितना मैंने कराया है उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं अच्छे से डिटेल में तो आपका 10 आउट ऑफ 10 आ जाएगा। अगर मैं ये कह दूं तो आपका फोकस क्या होगा? फिर आप 5 से 6 घंटे उठेंगे ही नहीं। फिर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से 8 नंबर फंसेगा, तब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यहां 10 में आपके 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर फंस जाएंगे तो फिर आपका लेवल क्या होगा? अरे सर जी 2-3 नंबर ठीक है, मतलब क्या है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये 2-3 नंबर भी कभी कभी क्या होता है, सिलेक्शन दिलवाता है एग्जाम में। तो मैं ऐसी कोई गारंटी तो नहीं ले रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं आपका दिमाग जो आपके साथ करता है मैं उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और इसी हिसाब से मैं कह भी रहा हूं। और जो मैंने कंटेंट दिया है, जो मैंने मेहनत किया है, उस पर भी मुझको भरोसा है कि अगर आप लोग पार्ट 1 जो मैं अपलोड करने वाला हूं कंपाइलेशन वीडियो, समस्त टॉपिक को उसमें मैं कवर करके दूंगा। लगभग 5 से 6 घंटे का वो सेशन रहने वाला है। अगर आप वो वीडियो अपनी परीक्षा में देख के जाते हैं तो यहाँ पे 10 के लगभग मार्क्स आप ला सकते हैं। ये मेरी बातों पे आप भरोसा रख लीजिए, ठीक है। आप 10 मार्क्स वहाँ पे ला सकते हैं, इतना आप भरोसा करके आप वीडियोस को देखते जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 2 में लगभग यहाँ पे 6 से 7 टॉपिक हैं, 5 से 6 वीडियो में इसको कवर कराया गया है। कंपाइल करके मैं आपको दे दूंगा। एक बार बैठिएगा, एकाग्रचित होकर बैठना है, फोकस करके आपको पढ़ाई करनी है। एक हेडफोन वगैरह आप लगा लीजिए, इसके बाद में बैठ के पूरे वीडियोस को एकाग्रचित होकर देख जाइए। एक दिन में आपको एक वीडियो का टारगेट करना है, एक पार्ट का टारगेट करना है, ठीक है। एक दिन में आपको एक पार्ट का टारगेट करना है और मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो अल्टरनेट डेज पे अपलोड करूंगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज, या हो सकता है कि 2 दिन बाद में एक पार्ट अपलोड करूं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ों को मुझे क्रॉप करना है जो अनावश्यक रूप से बोली गई हैं। तो क्रॉप वगैरह करके एडिट करके मैं 2 दिन के अंतराल पर वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपका जो पहला वीडियो हो ये आपको कल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला वीडियो आप लोग 5 घंटे का सेशन अटेम्प्ट करना और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस है अपनी परीक्षा को लेके, और यहाँ से कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, वो अपना कॉन्फिडेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से आपका पार्ट 2 भी आपको दिया जाएगा कंपाइल करके। पार्ट 3 भी आपको ऐसे ही दिया जाएगा, हर एक टॉपिक को यहाँ पे मैं कंपाइल करके आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पार्ट 4 सेम 5 मार्क्स का है, ये भी आपको कंपाइल करके दे दिया जाएगा। आते हैं दोस्तों योजनाओं पर। तो योजनाओं को वीडियो के माध्यम से मैंने कवर नहीं किया है, आपको कंप्लीट पीडीएफ कंटेंट योजनाओं का दे दिया गया है, जिसमें जितनी भी योजना यहाँ पे लिखी हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, स्वच्छ भारत, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दिया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक पीडीएफ जो आपको दिया गया है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो रोज डेली बेसिस पर आपको 5 से 6 योजनाओं का
वीडियो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक वीडियो योजनाओं पर डेली आपका आने वाला है, जिसमें 5 से 6 योजनाओं को कवर करेंगे। अब सर आप पूरा क्यों नहीं कवर कर दे रहे हो, एक वीडियो में आप 10-15 योजना क्यों नहीं दे रहे हो? उसके पीछे का कारण दोस्त बस इतना सा है कि एक योजना अगर मैं उठाऊंगा तो उस योजना से कोई भी प्रश्न किसी भी लेवल का आपकी परीक्षा में पूछ ले तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है, 5 से 6 योजनाओं जो मैं दूंगा उससे आपकी परीक्षा में उससे ज़्यादा अगर उस पर्टिकुलर उस योजना पे प्रश्न बनता है तो उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछ सकता है, क्योंकि कंप्लीट रिसर्च अद्यतन डेटा यानी कि करंट डेटा के साथ में मैं योजनाओं को लाने वाला हूं। तो एक दिन में 5 से 6 योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। डेली बेसिस पर ये वीडियोस आपको दिए जाएंगे। मार्च एंड तक आपकी समस्त योजनाओं को वीडियो आपके सामने होगा। बाकी बाद में फिर इसको मैं कंपाइल करके राज्य की योजनाओं को अलग कंपाइल कर दूंगा, केंद्र की योजनाओं को अलग कंपाइल कर दूंगा। बाकी ये 2 योजनाओं को बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है, यूट्यूब पर वीडियो में प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपका पार्ट 6 का भी जो ये जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 है, इस पर भी वीडियो और ये जो टॉपिक दिया है यहाँ पर, इसको मैंने अलग से लिख दिया है, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये अधिनियम 1969 संपूर्ण रूप से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर 10 मार्क्स का ये आपकी परीक्षा में पूछेगा, जिसमें सिर्फ यही टॉपिक दिया है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कराया है। इसके अलावा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1969 का जो अधिनियम है, जिसका PDF मैंने ऑलरेडी पेड बैच में दे रखा है, आप उसको भी पढ़ के जाइएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन जो है कंपाइल वीडियो में मैं डाल दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे दोस्त कह रहा हूँ आपसे कि 50+ मार्क्स आपकी परीक्षा में इन 6 से 7 वीडियोस को देखने के बाद में निश्चित है। बाकी दोस्तों रही बात सिग्नेचर करने की, लिखने की, तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर भी कर दे रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो सीरीज, ये जो 6 से 7 वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे का रहने वाला है, अगर आप सिर्फ इतना ही देख कर जाते हैं तो आपकी परीक्षा में 50+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बातों पर भरोसा रखिएगा। ठीक है, बाकी जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, पेड कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको PDF दिया गया है, कंप्लीट PDF दिया गया है, जिसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम अब बहुत नज़दीक है आपका। ठीक है, इसके बाद में वीडियोज़ वगैरह जो कि आपको लगभग फ्री कर दिया गया है। आप सभी लोग एक वीडियो को देखिए। टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट करिए जाके एप्लीकेशन पर। हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिया गया है, जो कि एकदम से यूनिक लेवल है। कहीं पर भी सारे क्वेश्चन मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, और क्वेश्चन को जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई रखा गया है। तो हर एक टॉपिक पर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट एप्लीकेशन पर कराया जा रहा है। बाकी रिवीजन टेस्ट है, जिसमें जो बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, यहाँ वहाँ से जो डेटा निकल के सामने आ रहा है, उसका रिवीजन टेस्ट दोस्तों डेली बेसिस पर आपको टेलीग्राम पे कराया जाता है। जब आप समग्र अध्ययन वाले बैच में यानी कि VPO के कंप्लीट बैच में इनरोल कर लेंगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि सर टेलीग्राम ग्रुप में मुझे जोड़ दीजिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। बाकी टेस्ट बैच में आप सिर्फ इनरोल करते हैं तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्त आपको कल जो है पार्ट 1 का कंप्लीट टॉपिक का वीडियो कल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके 2 दिन के बाद में आपको पार्ट 2 का कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप लोग इन वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई की जो पूर्णता है उसको थोड़ा सा अंतिम रूप दीजिए, क्योंकि परफेक्शन की तरफ भागेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति दोस्त परफेक्ट नहीं होता है। जो व्यक्ति टॉप करेगा ना, वो भी असमंजस में रहेगा कि उसका सिलेक्शन संभव है या नहीं है। हालांकि वो टॉप कर जाएगा, लेकिन डर उसके मन में भी बैठा रहेगा। तो परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, हमें अपनी पढ़ाई को बस अंतिम रूप अब देना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपके पार्ट 1 के कंपाइल वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई VPO बैच में एनरोल करना चाहता है तो एप्लीकेशन का जो लिंक है उसको मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।